जो ही ये चावल आप अपने पैसों के साथ रखेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी दौलत मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आपसे समेटी भी नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को सेहत दे, हमारी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में दौलत का एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप भाई ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाफिज साहब ने ये वजीफा, ये टोटका पहले क्यों नहीं बताया। दरअसल बात ये है कि ये वजीफा इंतहाई पावरफुल है। इसको करने के बाद आपका घर, आपका सहन इंशाअल्लाह रब की ज़ात ने चाहा तो आपके घर का कोना कोना पैसों से भर जाएगा। इस टोटके को कैसे करना है, कब करना है और इसका सारा तरीकाकार मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए आपको बताते हैं। इस टोटके को करने के लिए आप भाइयों को चंद अदद चावल और साथ में अपने मुल्क या अपनी करेंसी का वो नोट जो कि आपकी कंट्री में चलता है वो आप भाइयों को चाहिए होगा। ऐसे चावल आपने अपने सामने रख लेने हैं और सबसे पहले आपने अपने घर के उस फर्द का 7 दफ़ा नाम पढ़ना है जो कि घर में किसी भी किस्म की जॉब करता है, किसी भी किस्म का काम करता है, मतलब कि रोजी रोटी कमाता है। चाहे वो आप खुद हों या आपके वालिद साहब हों या आपका भाई या आपकी बहन, जो भी हो, सिर्फ एक ही बंदे का इन चावलों पर 7 दफ़ा नाम पढ़ना है और फूंक देना है। उसके बाद 7 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम, और इसके बाद 14 दफ़ा सूरत कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसके बाद आखिर में फिर 7 दफ़ा दुरूशी पढ़कर फूंक मार देनी है। ये हो गया वजीफा मुकम्मल। लेकिन इस वजीफे को करने से पहले आपने इसकी ज़कात लाजम अदा करनी है, जो कि इंतहाई आसान है। आपने अपने घर में एक अदद रोटी पकवानी है अपनी वालदा या अपनी बहन को कहकर, जैसा कि आम तौर पर घर में रोटियां बनती हैं। अगर नहीं बनती तो आप होटल से भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जली हुई रोटी लीजिएगा जिस पर आप देखेंगे काले धब्बे पड़े हुए हैं। लेकिन आप इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि उस रोटी का एक भी लुकमा उस रोटी से अलग ना हुआ हो। वो रोटी आपने अपने पास रखनी है जब आप काम पर जा रहे हो, और रास्ते में जहाँ पर वीरान जगह आती हो उस जगह पर आपने एहतराम से उस रोटी को रख कर ऊपर से किसी भी कपड़े के साथ या कि किसी भी चीज़ के साथ आपने उस रोटी को ढांप देना है और चुपचाप अपने काम पर चले जाना है। और जब घर आइएगा तो आपने उस रास्ते से हरगिज नहीं आना। अगर आप भाइयों को वीरान जगह नहीं मिलती तो आप किसी चौरस्ते पर भी उस रोटी को रख कर काम पर जाइएगा और वापस उसी रास्ते से हरगिज नहीं आना। चुपचाप घर आइएगा जैसा कि मैंने बताया। फिर आप भाई इस टोटके को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा रोटी फेंके वो ही इस टोटके को करे। रोटी वो बंदा फेंके जो काम करने जाता हो, घर का फर्द हो, और टोटका वो घर का फर्द करे जो कि पढ़ा लिखा हो, ताकि आप भाई इसकी बढ़ाई में किसी भी किस्म की गलती ना करें। जब आप बढ़ाई को मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद आप किसी भी बड़े नोट पर ये चावल रख लीजिएगा और उस नोट को अपने घर में किसी भी जगह पर दफन कर दीजिएगा या किसी भी महफूज जगह पर रख दीजिएगा। अगर आपके पास बड़ा नोट नहीं है तो आप 10 रुपए वाला नोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि उस जगह पे रखें जहाँ पे ये महफूज रहे, और जो भी आपकी घर की कमाई आए वो इन चावलों और जो नोट रखा होगा उनके ऊपर रखिएगा और वो इस्तेमाल करिएगा। जिस नोट पर ये चावल पड़े होंगे उस नोट को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि कोई आपका बच्चा या आपका घर का फर्द वो नोट निकाले
اور اس کو استعمال کر لیں، مطلب کہ اسے کوئی بھی گھر کی اشیاء خرید لائے، اس کے بعد مجھے یہ نہ کہیے گا کہ اب آپ کی روزی روٹی میں تنگی آنے لگی ہے۔ تو اس بات کا آپ خاص طور پر دھیان رکھیے گا، اس نوٹ کو ہرگز خرچیے گا مت، اور نوٹ کے اوپر ہی تمام وہ دولت رکھیے گا جو کہ آپ کی کمائی ہو۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ رب کی ذات کی طرف سے آپ کی دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں شروع ہو جائیں گی، اور آپ سے اپنی دولت سمیٹی نہیں جائے گی۔ تب بھی آپ نے اس ایک خدا کو نہیں بھولنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھے گا، اس وظیفے کو جو بھی بندہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو علی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے حافظ صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔